सुप्रभात दोस्तों, मैं आपका मित्र परम मित्र राहुल। आज हम डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन एंड इनवर्स रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डोमेन क्या होती है। डोमेन जानने से पहले हमें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट पर एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, उसी से हमें रिलेशन मिलेगा। तो हमारे पास दो सेट हैं, एक ए है एक बी है अनदर सेट। तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 और 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2। वी डिफाइन ए सबसेट ऑफ ए बी एज रिलेशन। यदि हम इन 9 में से कोई भी एलिमेंट उठा लें, कोई भी ऑर्डर पे उठा लें, तो वो क्या हो जाएगा, एक रिलेशन के रूप में। तो R1 क्या है हमारे पास, 1 1, R2 है 1 3 2 2 और R3 क्या है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3 और 2 2। तो फर्स्ट एंट्री और कंपोनेंट, फर्स्ट एंट्री जब भी रिलेशन R फर्स्ट एंट्री है जो भी, वो क्या कहलाती है इसमें, डोमेन, एक रिलेशन में। तो R1 में डोमेन क्या होगी, जो फर्स्ट एंट्री क्या है हमारी 1, तो हमने यहाँ पर 1 रख दिया। R2 में क्या है फर्स्ट पोजीशन पे, 1 2, तो हमने डोमेन क्या कर दी उसकी 1 2। इसी तरह R3 में फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ है 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ पर 3, तो उसकी डोमेन में क्या आ गया 1 2 और 3। इस तरह से जब भी हमें कोई रिलेशन मिलेगा, तो रिलेशन में जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसकी डोमेन। और जो सेकंड पोजीशन पे है, जो सेकंड एंट्री है उसी ऑर्डर्ड पेयर में, वो क्या कहलाएगी, रेंज। तो R1 में क्या रेंज थी, जो दूसरा एलिमेंट था वो था 1। इसी तरह R2 में जो दूसरी पोजीशन पे एलिमेंट थे वो 2 और 3। इसी तरह R3 में जो भी पोजीशन थी, जो सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट थे वे 1 2 एंड 3 थे। इस तरह से R1 की रेंज 1 है, R2 की रेंज 2 3 है और R3 की रेंज 1 2 3 है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि हमें ए दे रखा हो और बी दे रखा हो और साथ में रेंज दे रखी है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, जो फर्स्ट प्लेस पे है। तो डोमेन में कौन सा सेट आएगा, जिसके एलिमेंट है 2 3 और 1, यानी डोमेन क्या आएगी 2 3 और 1। और रेंज जो सेकंड पोजीशन पे है, जो सेकंड पोजीशन पे 4 है 5 है और 6 है, तो 4 5 6 क्या है सेकंड पोजीशन पे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज। इसी तरह एक और एग्जांपल है, ए रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम ए सेट A। एक सेट रिलेशन है जो सेट A 2 3 4 और सेट B है 5 6 और 4 एज फॉलोज। R क्या है, वो कहता है रिलेशन कैसा है, XY है और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करता, वेयर X इज रिलेटिवली प्राइम टू Y, X रिलेटिवली प्राइम टू Y। तो जो ये रिलेशन की डेफिनेशन लिखी है, ये क्या है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें डोमेन और रेंज इसकी निकालनी, तो हम निकालते हैं इसका। सबसे पहले तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। स्टेप 1, जब भी हमें डोमेन और रेंज चाहिए तो हम सबसे पहले बनाएंगे स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या आएगा, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 2 4 2 5 2 6, तो 3 4 3 5 और 3 6, 4 4 4 5 और 4 6। नाउ R क्या था, XY जो कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी के एलिमेंटों से लिया गया है, और X क्या है, प्राइम टू Y। तो सेकंड स्टेप क्या है, वो एलिमेंट लेना जहाँ पर X Y से को प्राइम है। तो कहाँ है, 2 4 को प्राइम नहीं है, ये नहीं आएगा। तो 2 5, हाँ ये है, तो ये आएगा। 2 6 नहीं है, 3 4 ये को प्राइम है, 3 5 ये भी को प्राइम है, ये नहीं है, और 4 4 भी नहीं है, और 4 5 है, और ये भी नहीं है। तो हमारे कितने एलिमेंट बन गए, 2 5 3 4 3 5 और 4 5। ये हमारे क्या बन गए, स्टेप 2 या रिलेशन। अब हमें डोमेन निकाले। डोमेन क्या कहती है, ये जो फर्स्ट प्लेस पे क्या है इस रिलेशन में, 2 3 एंड 4। तो डोमेन हमारी क्या आ गई, 2 3 एंड 4। और रेंज क्या आ गई हमारी, जो सेकंड पोजीशन पे है।
सेकंड पोजीशन पे क्या है 5 4 5 5, तो 4 और 5 क्या होगी हमारी रेंज होगी। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फाइंड द रिलेशन ए टू बी। तो वो कहता है कि ए टू बी का रिलेशन कैसा है। यदि ए दे रखा है हमें, ए क्या दे रखा है 1 2 3 और बी क्या दे रखा है 2 3 4 5 6, तो रिलेशन आर एक्स कैसा है, आर कैसा है एक्स वाई बिलोंग टू ए बी, और एक्स किसके बराबर है एक्स इजकल टू 2y। एक्स वाई का आधा है या वाई एक्स का डबल है। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे सबसे पहले। तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 32 33 34 35 36। इसी तरह रिलेशन क्या है हमारा, जो हम रिलेशन निकालेंगे आर एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी एंड एक्स इजकल टू 2y, जहाँ पर x की वैल्यू y से आधी है या y की वैल्यू x से डबल है, वो हमारे रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। तो कहाँ कहाँ है, तो यहाँ है 1 और 2, यहाँ नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी और ये है। 2 4 है, 2 5 नहीं है, 2 6 डबल नहीं है, 3 2 में भी कोई रिलेशन नहीं है, ये भी कोई रिलेशन नहीं है इसके अनुसार y की डबल हो x से, ये नहीं है और यहाँ है। तो इसका मतलब कितने एलिमेंट हुए, सिर्फ 3। तो 1 2 2 4 और 3 6। तो डोमेन क्या है, जो फर्स्ट पोजीशन पे है। डोमेन क्या है, जो फर्स्ट पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारा 1 2 और 3, तो ये हमारी क्या आ गई डोमेन। इसी तरह रेंज क्या आएगी, जो सेकंड पोजीशन पे है 2 4 और 6, 2 4 और 6। और क्या है, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। एन एग्जाम्पल आर 1 2 2 4 और 3 6। हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है एक एग्जाम्पल का, इसका इनवर्स निकालने के लिए। तो इनवर्स को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसकी डोमेन निकाल लेंगे। डोमेन क्या है, जो फर्स्ट पोजीशन पे है ऑर्डर पे 1 2 और 3, तो 1 2 3। और रेंज क्या है, जो सेकंड पोजीशन पे 2 4 और 6, 2 4 और 6। और ये हमारा एरो रिलेशन है। 1 किस पे जा रहा है 2 पे, और 2 किस पे जा रहा है 4 पे, और 3 किस पे जा रहा है 6 पे। ये हमारा एक रिलेशन। यदि हमें इसका इन्वर्स ढूंढना हो तो हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। इन्वर्स के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इंटरचेंज। जो भी रिलेशन हमने दिया था, जो सेकंड पोजीशन है उसे, जो सेकंड पोजीशन है उसे क्या करना पड़ेगा फर्स्ट। द इनवर्स ऑफ द रिलेशन आर विद डिफाइन आर इनवर्स क्या हो गया 2 1 4 2 और 6 3। इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट पोजीशन किससे चेंज कर दी, सेकंड से, और सेकंड पोजीशन किससे चेंज कर दी, फर्स्ट से, यानी इनको पलट दिया। पहले हमारे पास क्या था 1 और 2, अब इन्वर्स करने के बाद क्या हो गया हमारे पास 2 और 1, इस तरह से। तो ये हमारा एरो है। डोमेन वही है जो होनी चाहिए हमारी। डोमेन क्या आएगी अब आर इनवर्स की, जो फर्स्ट पोजीशन पे आर इनवर्स में क्या है 2 है 4 है और 6 है। और रेंज क्या आएगी, जो सेकंड पोजीशन पे है 1 2 और 3, 1 2 एंड 3, द डोमेन एंड द रेंज। तो डोमेन ऑफ आर, जो पहले डोमेन थी वो अब क्या हो गई, रेंज ऑफ इनवर्स, और जो पहले रेंज थी वो क्या आ गई, रेंज ऑफ इनवर्स, डोमेन ऑफ इनवर्स। इसी तरह एक एग्जांपल है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन। तो रिलेशन है, उसका इनवर्स ढूंढना है हमें, इनवर्स निकालना है रिलेशन। तो 1a है, 2b है, 2c है, 3a 3b है और 3c है। तो हमें क्या करना है, तो फर्स्ट इंटरचेंज द पोजीशन इन द ऑर्डर्ड पेयर। तो इंटरचेंज करेंगे तो a पहले आ जाएगा, तो a1, 2b की जगह इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसमें तब्दील हो जाएगा,
ये B2 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा और ये A3 हो जाएगा, 3B हो जाएगा और 3C। तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। एजुकेशन लीफ द्वारा स्पॉन्सर्ड है ये सभी बच्चों को फ्री में है और इसका कोई भी फीस नहीं है एजुकेशन लीफ के द्वारा। और यदि आपको ये वीडियोस या ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।